गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि झारखंड बोर्ड के द्वारा आप सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कौन कौन सा दिन में होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूटीन को लेकर के कि जो एग्जामिनेशन का जो रूटीन निकला है जिसमें से फर्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कौन सी का होने वाला है, इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद फिजिक्स होगा, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद मैथ और लास्ट में हम लोग को क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट की अगर बात किया जाए तो 8 फरवरी को हम लोग को इंग्लिश का एग्जाम होगा। उसी के बाद हम लोग देखते हैं तो 10 तारीख को हम लोग को इकोनॉमिक्स होगा, 12 तारीख को कंप्यूटर होगा, 16 तारीख को फिजिक्स होगा, 19 तारीख को बायोलॉजी होगा, 21 तारीख को क्या होगा, मैथमेटिक्स और 23 तारीख को क्या होने वाला है, केमिस्ट्री। तो हम लोग तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हम लोग को कौन सा एग्ज़ाम कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, अब रहा बात कि जैसे हम लोग का प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है तो इतना कम समय में, क्योंकि अब देखा जाए तो नवंबर अब ख़त्म ही होने वाला है, तो हमारे पास सिर्फ मतलब कि दिसंबर और हम लोग के पास क्या है बचा हुआ, जनवरी। तो ये 2 महीना में हम लोग किस प्रकार से अपना पढ़ाई को लेकर के चले जिससे हम लोग का रिजल्ट बेहतर हो सके, तो आज हम लोग यही टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन का रूटीन होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। ठीक है, अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह तो भरा ही गया होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वगैरह भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि कितना हम लोग को प्रिपरेशन हो पाया और कितना हम लोग को बाकी है और हम लोग किस तरह से पढ़े जिससे हम लोग को रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच जो शिक्षक हूँ वो किस रूप में हूँ, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केमिस्ट्री का बात करने वाला हूँ, इसी से आप को रिलेट कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट को कि आखिर उसको आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अगर यदि बात किया जाए हम लोग केमिस्ट्री का, किसका बात करेंगे, केमिस्ट्री का, जो कि सबसे अंतिम में एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए अगर फरवरी का मंथ में देखा जाए, हालांकि खैर तो इधर हम लोग को एग्जामिनेशन चल रहा होगा तो उस समय हम लोग केमिस्ट्री पे तो उतना ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, जो भी करेंगे तो जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक हम लोग स्टडी करेंगे। ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, जो 21 से 23 तक मतलब कि एक दिन का जो गैप मिल रहा है आप उसमें आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री का पढ़ सकते हैं। बाकी अगर इधर केमिस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे तो ये सब सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इधर तो पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के फरवरी में आपके पास समय ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन है। तो जो एग्जाम अभी आने वाला है उसमें आप फोकस कीजिएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर और जनवरी के अलावा समय है ही नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग से पहले जुड़े हैं उन लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग किस प्रकार से केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं केमिस्ट्री हम लोग को 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से हम लोग को फिजिकल है, उसके बाद हम लोग को इनऑर्गेनिक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या है, ऑर्गेनिक है। अब ये तीनों पोर्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग को मार्क्स अच्छा से हो पाएगा। और हम लोग केमिस्ट्री में कितना मार्क्स का एग्जाम देने वाले हैं, 70 मार्क्स का, और बाकी जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, तो इसका तो हम लोग जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपका कॉलेज और आपका स्कूल से डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे आपका प्रैक्टिकल मिलेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगे, पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे 28, 29 मिल ही जाएगा। अगर गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका सिचुएशन मतलब कि डिसाइड करेगा कि आप वहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट में अगर वहाँ पे जाने माने होंगे तो वहाँ पे आपका 29, 28, 27 तक मिल ही जाएगा। फिर भी मिनिमम मान के चलिए आपका 27 तक तो प्रैक्टिकल मिल ही जाएगा। तो हम लोग इधर तो हम लोग लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम लोग को मेन टारगेट है किस में, 70 मार्क्स में, कि 70 मार्क्स को हम लोग कैसे गेन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि 70 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 पोर्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब देखो हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, सिलेबस। सिलेबस में जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है और केमिकल काइनेटिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो चैप्टर पढ़ना है वो 3 चैप्टर पढ़ना है। वही अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है। वो कौन कौन, एक डी और एफ ब्लॉक और आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक में आपका 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर कौन कौन, तो सबसे पहले हेलोअल्केन हेलोरिन, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, जिसको हम लोग अमीन चैप्टर से जानते हैं। तो ये तो ऑर्गेनिक का हो गया, और एक और ऑर्गेनिक का बच जाता है आपका बायोमोलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक में, 2 चैप्टर पढ़ना है इनऑर्गेनिक और 3 चैप्टर पढ़ना है फिजिकल में। ठीक है, अब हम लोग इतना सारा चैप्टर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को हम लोग कवर कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 महीना में बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग कवर कर लेंगे और पूरी मार्क्स हम लोग उठाने वाले हैं अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तब। ठीक है,
बहुत लोग को टेंशन हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास तो बहुत कम समय है, हम लोग कैसे अचीव कर पाएंगे अपना गोल को। तो टेंशन नहीं लेना, अगर आप हमारे साथ रेगुलर अगर बने रहेंगे तो आपका जितना टारगेट है उससे तो ज़्यादा ही मार्क्स आने वाला है, इतना लिख करके ले लीजिए, ठीक है। पिछले बार भी हम लोग रिजल्ट यहाँ पे बना चुके हैं और हमारे जो ऑफलाइन का जो स्टूडेंट है उन लोग तो बेहद यहाँ पे खुश होगा, क्योंकि उन लोग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। तो अब आप लोग को भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप लोग को भी बहुत जल्द कवर कर देंगे, ठीक है। अब जैसा जैसा आपको प्लानिंग, देखो अपने अनुसार अगर चलोगे कि कैसे तैयारी करना है कि नहीं करना है, तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई आपके पास एक्सपर्ट अगर आ जाता है और वो आपको गाइडेंस करता है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है जिससे आपका मार्क्स वहाँ पे बूस्टअप हो सकेगा, तो उसके अनुसार अगर चलोगे तो आपका फायदा होने वाला है। और अपने से अगर प्री प्लानिंग करोगे तो वो अच्छा से वहाँ पे आपका क्या होगा, मतलब उसमें आप चल ही नहीं पाएंगे और वहाँ से आपका इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं अगर वैसे वैसे आप भी काम करेंगे तो आपका मार्क्स पूरा अच्छा तरीके से देखने को मिलेगा। जितना आप टारगेट रख रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग देखें क्या क्या, तो एक है सॉल्यूशन चैप्टर, उसके बाद देखें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, और तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो है हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 महीना मतलब कि 2 महीने का समय इसी में हम लोग को कवर करना है। और सबसे पहली बात ये तो आप भूल जाइए कि अब आपको लापरवाही से पढ़ना है, अब आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट ये 2 महीना में ज़्यादा मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट यहाँ पे बेहतर होगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उसका कोई मायने नहीं है, अभी 2 महीना में आप क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पहले अगर आप नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 2 महीना में लगातार पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कम से कम घर में 6 से 8 घंटा जरूर पढ़िए, ठीक है। वैसे भी आप कॉलेज वगैरह तो कहीं जा नहीं रहोगे तो आपके पास पूरी टाइम बच रहा होगा, तो आप कम से कम 6 से 8 घंटा जरूर पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर और ये केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग कैसे कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी आप नहीं टच करेंगे, जैसे जैसे सुनते जाइएगा, जैसे जैसे हम कहते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप जाइएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स करके लेक्चर्स बना होगा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जा करके वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, वहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के बताया गया है, ठीक है। तो वो देखिएगा, यहाँ पे आपको 8 से 9 लेक्चर्स देखने को मिलेगा, उसको आप लगातार देखते जाइएगा, कवर हो जाएगा। आप एक दिन में 3 लेक्चर्स देख सकते हैं, इतना कैपेसिटी आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप बेसिक से वहाँ पे चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे स्टार्टिंग से मतलब 0 लेवल से ही वहाँ पे बताना स्टार्ट किया और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करवाएं। तो अगर आप धीरे धीरे देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको पहले कभी अगर आप नहीं पढ़े तो फिर भी आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले कवर कीजिए किसको, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को कवर करने के बाद तुरंत आप आ जाइएगा किसमें, सॉल्यूशन चैप्टर। किसमें आ जाइएगा, सॉल्यूशन चैप्टर। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये पुराना लेक्चर नहीं, ये हाल फिलहाल में ही इसका अपलोड किया गया है 2024 के लिए ही, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 2024 करके, तो वहाँ पे आप देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन चैप्टर को जा करके कवर कर लीजिएगा। रहा बात यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 चैप्टर से मिल करके बना है, ठीक है। तो एक पोर्सन हम कवर कर चुके हैं, एक पोर्सन बचा हुआ है। तो जब ये दोनों को कवर कर लेंगे तब तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी लगभग खत्म कर ही देंगे, क्योंकि अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहा है हेलोएल्किन और हेलोरिन। बाकी जो हम लोग को 4 चैप्टर बचेगा उसको भी बहुत जल्द हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इधर जैसे जैसे हम लोग को ऑर्गेनिक चलेगा और जब तक आप इधर रिवीजन करेंगे तब तक हम लोग का इलेक्ट्रो भी खत्म हो जाएगा। अब आपका बच जाता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर का नाम है हम लोग को कोऑर्डिनेशन और एक है हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन और हम लोग को क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप सबसे पहले देखिए, जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जैसे मेरे पास अभी समय क्या होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको कैसे करना है क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे यहाँ पे, लेकिन आपको चलना कैसे ये पहले सुन लीजिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे पुराना लेक्चर्स पढ़ा हुआ है क्या मतलब किस किस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक। तो कोऑर्डिनेशन का आप वीडियो नहीं देखिएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसी चलते क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप से पढ़ाया गया तो वहाँ पे फेस वहाँ पे दिखता नहीं है, तो उससे आप इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम अलग से एक लेक्चर्स बना देंगे पूरा, ठीक है। 4 या 5 लेक्चर्स बनाएंगे, उससे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसे नाम उम लिखना पड़ता है, कैसे आइसोमेरिज्म ये सब वहाँ पे पहचानते हैं, वो सारा कुछ आपका वो कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला नहीं टच करना है कोऑर्डिनेशन, आपको जो वहाँ पे देखना है वो डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट का एक वीडियो बनाया गया है, 1 शॉट वीडियो, लगभग 1.5 या 2 घंटा का वीडियो है। वहाँ पे देखिएगा आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
क्लियर है। एक दिन और भी सेशन लेंगे डी ब्लॉक का, जहाँ पे आपको फिर से रिपीट करवा दिया जाएगा, जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब तक आप करेंगे क्या, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जब तक हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खत्म करेंगे तब तक आप चाहेंगे तो आप पुराना वाला लेक्चर्स को दोबारा देख करके वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो जब तक हम वहाँ पे दोबारा पढ़ा ना दे तब तक आपको कोशिश करना है, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि परसों पढ़ेंगे। अब आपको आज से ही लग जाना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर के, और नहीं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। बात को समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये आपके लिए जो 2023 के लिए जो लेक्चर्स बनाया गया था वो आप देख सकते हैं। उसमें जितना पढ़ना है, जो अभी पढ़ना है उतना वहाँ पर भी पढ़ना था, तो सारा कुछ वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे डी ब्लॉक को कवर कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कवर कर लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स को कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा बताया गया, आधा और बता देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बताए थे, लेकिन वहाँ से आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बहुत पुराना लेक्चर है, वो 2022 के लिए बनाए थे 2021 में। ठीक है, तो उसके लिए हम नया लेक्चर्स यहाँ पे बना देंगे, तो उसको आप हैंडल कर लेंगे। बाकी ये डी ब्लॉक का अभी कहा नहीं जा सकता कि डी ब्लॉक का फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक इधर कवर करेंगे हो सकता है वहाँ पे हम लोग को क्या हो जाए, समय पार हो जाए। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट को भी दोबारा पढ़ा दे, लेकिन तब तक आपको पुराना लेक्चर्स को देख लेना है, क्योंकि जो वहाँ बताए हैं वही चीज़ अभी बताएंगे, बस यही होगा। उसमें एनर्जी कुछ था, अभी कुछ और एनर्जी से हम पढ़ाएंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा लंबा लेक्चर्स दे देंगे, कुछ अच्छा से और भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा पुराने लेक्चर्स डी ब्लॉक को देख लेने का। यहाँ से आपका कोऑर्डिनेशन सिर्फ नहीं टच करना है। ठीक है, अब रहा बात यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं भी भागना दौड़ना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो अभी चल रहा है, जैसे अभी हेलो एल्किन और हेलो एरिन का चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें से हेलो एल्किन अब लास्ट होने ही वाला है, क्योंकि अभी देखिए फिजिकल केमिस्ट्री और उसका प्रिपरेशन खत्म कर चुके हैं। आज से ही हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टी, जहाँ से रिएक्शंस वगैरह पूरा हम लोग धुआंधार करने वाले हैं। तो आज से आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा नया नया लेक्चर्स मिलेगा आपको हर चैप्टर का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इधर साथ ही साथ चलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको एक दिन में एक ही लेक्चर्स मिलेगा, तो ये तो लंबा टाइम तक चलेगा। तब तक आप बैठ के क्या करेंगे, तो तब तक बैठ करके आपको ये सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स और फिर इधर से डी ब्लॉक एलिमेंट, ये तीनों चैप्टर को आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपके पास बचेगा क्या, ऑर्गेनिक तो इधर से हम कवर करा ही दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन चैप्टर बचेगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 चैप्टर। ये 2 चैप्टर हम कभी भी खत्म करवा देंगे। तो इस प्रकार से चलेंगे तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा कुछ कवर हो जाएगा और आप 70 मार्क्स को उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इतना करने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि टेस्ट हम यहाँ पे ऑफलाइन के बच्चों को लेते ही हैं, उसी प्रकार से आप लोग को भी ऑनलाइन में लिया जाएगा। ठीक है, आप उसको घर में बनाते रहिएगा, आप वहाँ पे अपना PDF बना करके सेंड कर सकते हैं, हम उसको चेक कर देंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार से और उसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना, ताकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में नंबर ना कटे। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को पूरी टारगेट है 70 में 70 उठाने का। कम से कम तो हम लोग को 65 क्रॉस कर जाना है पूरा हम लोग को केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ चलेंगे रेगुलर, अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए रहते हैं और जिस प्रकार से हम गाइडेंस करते जा रहे हैं उस तरह से अगर आप फॉलो करते जाते हैं, तो आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। आप तुरंत पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, सिर्फ कितना, 2 महीना में। और 2 महीना में आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। जब मेरे बच्चे 1 महीना में कवर कर सकते हैं पूरा, अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, जो पीछे आप रिजल्ट भी जा करके देख सकते हैं। जब 1 महीना में उतना रिजल्ट बन सकता है, तो आपके पास तो अभी 2 महीना है। 2 महीना में और भी हम लोग धमाल मचा सकते हैं। क्लियर है। तो ये था हम लोग को प्लानिंग कि कैसे कैसे हम लोग पूरा केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इतना करना है कि आपको मेहनत ज़्यादा बढ़ा देना है। जैसे पहले अगर आप 2 घंटा पढ़े तो अभी कम से कम बात कर रहे हैं 6 से 8 घंटा कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं पढ़ रहे तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट है। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना होगा, जिसका कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बिना पढ़े आपका रिजल्ट बन ही नहीं सकता अच्छा। ठीक है, केमिस्ट्री का हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, केमिस्ट्री का आपका पूरा अच्छा तरीका से यहाँ पे परफॉर्मेंस करवा देंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट है उस पर भी आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। तो अभी चाहेंगे आप, अगर अंदर से आपका जुनून है कि आगे चल के कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप भी अच्छा रिजल्ट्स करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, अभी भी मौका है। ठीक है, और जो अभी से अगर शांत बैठ जाएंगे तो उसका फिर रिजल्ट्स कभी नहीं सुधरने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पे गाइडेंस देने वाले हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा और उसी प्रकार से आप लगातार मेहनत करिएगा। ठीक है, हम अभी भी 6 से 8 घंटा बोल रहे हैं, अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा 10 घंटा 12 घंटा। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में 6 घंटा कम से कम पढ़ने की प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग को समय बीतते जाएगा, बस 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा, जब तक हम लोग को नींद ना आ जाए तब तक हम लोग को पढ़ते रहना है। पढ़ने के अलावा करना ही क्या है, बात को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट्स पूरा 100% सही होने वाला है। ठीक है,
बाकी अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF वगैरह सारा कुछ सेंड किया जाता है और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। वहाँ पे आप कमेंट कर करके भी हमें पूछ सकते हैं कि किस तरह का आपका परेशानी चल रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन के द्वारा पता चला होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा डिप्रेशन में जाना नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत समय है। अगर अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो अभी से भी रिजल्ट्स बनाया जा सकता है। और भी बनाया है तो आप भी बना सकते हैं। जब दूसरा कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बस ज़्यादा नहीं करेंगे, हम हैं आपके साथ, तो टेंशन नहीं लेना है केमिस्ट्री को लेकर के। जैसे पहले रिजल्ट्स बनाए हैं वैसा ही अबर भी बनने वाला है। आपका भी रिजल्ट्स बेहतर बनेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है? बस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा क्योंकि आपको बताया गया यहाँ पे प्लानिंग। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा कि आओ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ो और यहाँ से हम लोग प्रिपरेशन अच्छा से कर सकते हैं। कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए मेरे साथ, आप फ्री में जो ऑफलाइन का ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है वो हम यहाँ पे फ्री में आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज जो यहाँ पे बताएं कि पहले फिजिकल का यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स शुरू कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा और साथ ही साथ इधर जो डी ब्लॉक का जो पुराना लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। आपका 3 गो चैप्टर कवर करना खुद से जिम्मेवारी। ठीक है? बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली यहाँ पे वीडियो आ रहा है, डेली आप उसको देखना प्रारंभ कीजिए। ठीक है? चलिए तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।